बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में मीम के जरिए, मजलिस के जरिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए टीपू सुल्तान जयंती बनाने का ऐलान किया गया और उसके लिए बाकायदा ईदगाह जो अब म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आ गया है वहाँ पर परमिशन ली गई और ये जयंती का प्रोग्राम वहाँ पर शुरू कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान राम सेना का चीफ प्रमोद मुतालिक ईदगाह पहुंच गया और जैसे ही उसने हंगामा करने की कोशिश की, उसके साथ उसके समर्थक भी पहुंचे थे। गाड़ी से उतरने के बाद उसने ईदगाह मैदान में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको रोक लिया और उसके बाद एक बड़ा हंगामा जो वहां पर हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, उसको पुलिस की समझदारी से बचाया जा सका और एक बड़ा हंगामा होने से रह गया। टीपू सुल्तान जयंती पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त बाकायदा सरकार के खर्च पर मनाई जाती थी और टीपू सुल्तान के महल में बनाई जाती थी। वहाँ पर उसको सजाया जाता था और जयंती कई दिन तक ये प्रोग्राम वहाँ पर चलता था। कुछ सेमिनार्स होते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी। टीपू सुल्तान ने किस तरह से अंग्रेज़ों से लोहा लिया उस पर बातें होती थीं, किस तरह से उन्होंने तोप का इस्तेमाल किया, पहली जंग किस तरह से अंग्रेज़ों को हराई, इन सारी चीज़ों पर लोग बात किया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कर्नाटक में इस जयंती के ऊपर सवालात खड़े हुए और उसको बंद कर दिया गया। कांग्रेस सरकार के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन लगातार इस जयंती का विरोध करते रहे हैं, इसकी मुखालफत करते रहे हैं और इसको बंद कराने की कई बार कोशिश की गई। लेकिन सरकार आई और उसके बाद बाकायदा एक ऑर्डर पास करके इस जयंती को सरकारी तौर पर बनाना बंद कर दिया गया। इधर मजलिस ने ये कोशिश की और उसके बाद इसमें मजलिस कामयाब रही। ईदगाह के मैदान में बाकायदा म्यूनिसिपैलिटी ने उसकी परमिशन दी, नगर निगम ने उसकी परमिशन दी और वहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अब आइए हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के ऊपर जिस तरह का विवाद किया जा रहा है। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, कई जंगें लड़ी और अपनी जान भी कुर्बान कर दी गद्दारों की वजह से, जिस तरह से उनको वो अंग्रेज़ों तक पहुँचे और उसके बाद उनको शहीद किया गया, उनके ऊपर सवालात किए जाते हैं हिंदूवादी संगठनों के जरिए। तो आइए हम बात करते हैं किस किस तरह की अच्छाइयाँ, अच्छे काम टीपू सुल्तान के जरिए किए गए और क्या आरोप हिंदूवादी संगठनों के जरिए उनके ऊपर लगाए जाते हैं, क्या वो सही हैं। ये भी एक बात करने की ज़रूरत है क्योंकि हिस्ट्री को बदला जा रहा है, पूरी तरह से तारीख को बदला जा रहा है। और टीपू सुल्तान को जिस तरह से हम आज तक जानते रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों को खदेड़ा, पहली जंग उन्होंने जीती, लेकिन आज उनको एक आतंकवादी के तौर पर हिंदूवादी संगठन देख रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ उन्होंने रेप किया, हिंदुओं का उन्होंने कत्ल किया, मंदिरों को तोड़ा, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मौत के बाद 19वीं सदी में कन्नड़ भाषा में उन पर कई लोकगीत और नाटक लिखे गए थे। इन लोकगीत और नाटकों में टीपू की छवि को एक योद्धा के तौर पर पेश किया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग में लड़ते हुए शहीद गए थे। कर्नाटक में टीपू के अलावा किसी और राजा के लिए ऐसे लोकगीत प्रचलित नहीं थे। हिस्ट्री की किताबों में और अमर चित्र कथा, कॉमिक्स में टीपू की महान योद्धा बताया गया है जिसमें आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया। कन्नड़ भाषा में लिखी भारत भारती नाम की सीरीज में आरएसएस ने टीपू को सच्चा देशभक्त और हीरो बताया था। इसमें टीपू के बारे में किसी किस्म की नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई थी। 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में मैसूर के शासक हैदर अली खान के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ। हैदर ने अपने बेटे का नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब रखा था। बाद में इसी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। विवादों में होने के बावजूद टीपू सुल्तान को न सिर्फ एक अच्छे शासक बल्कि योद्धा के तौर पर भी जाना जाता है। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में, मैसूर की पहली लड़ाई में, अपने पिता का साथ दिया था और अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया था। इस युद्ध में टीपू के पराक्रम को देखते हुए पिता ने उन्हें शेर मैसूर कहा था। सन 1782 में टीपू मैसूर के शासक बने थे। नंबर 1, टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध था
जिसमें उन्होंने मंगलोर की संघी के साथ युद्ध को समाप्त किया और सफलता हासिल की। 15 साल की उम्र में अंग्रेजों को हराने के बाद सुल्तान के तौर पर भी पहली लड़ाई में टीपू ने जीत दर्ज की थी। यह युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। दूसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की शासक के तौर पर दूसरी बड़ी जीत थी। यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संघी के साथ समाप्त हुआ। टीपू को अपने प्रदेशों का आधा हिस्सा हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा। यह युद्ध 1790 में लड़ा गया था। चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। जब अंग्रेज मंगलोर संधि की शर्त में मुकरे तो 1799 में दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना के बड़े अधिकारी मीर सादिक ने गद्दारी कर दी और वो अंग्रेजों से मिल गया। इसी वजह से करीब 3 महीने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान में अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ते हुए टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। मेजर अलेक्जेंडर एलान के बाद मैं इस युद्ध का जिक्र करते हुए किताब में लिखा था कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी अंग्रेज सैनिक उनके शरीर को छूने से डर रहे थे। मैसूर में हिंदू बहुमत में थे, इसलिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम, मैसूर समेत राज्य के कई स्थानों में मंदिर बनवाए। इतिहासकार टीसी गोड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटो, नाजनगुंड और श्रीरंगपट्टनम, कोलूर जैसे मंदिरों के जवाहरातों को सुरक्षा मुहैया कराई थी। 1759 में आदि शंकराचार्य के बनाए तिरुपति मंदिर पर मराठों ने हमला कर दिया था, तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए टीपू सुल्तान ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, यानी दोबारा बनवाया था। 1990 के दशक में बाबरी ढांचा और राम मंदिर को लेकर जब विवाद चरम पर पहुंचा तो टीपू सुल्तान के प्रति नजरिए में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके पहले तक तमाम स्कूली किताबों में उन्हें महान शासक की उपाधि दी जाती थी। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच टीपू की छवि एक धर्मनिरपेक्ष शासक के बजाय मुस्लिम तानाशाह की बना दी गई। टीपू सुल्तान पर लिखी गई किताब में चिदानंद मूर्ति कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने 1783 में पाल घाट के किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। इससे हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के प्रति डर बैठ गया था। हालांकि एक इंटरव्यू में इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख ने बताया है कि ये सब कुछ इतिहास से अधिक वर्तमान राजनीतिक माहौल से प्रभावित है। तो इस तरह के आरोप, जिस तरह से अब हिस्ट्री को बदला जा रहा है, बार बार देखने में आ रहा है कि इतिहास की जो किताबें हैं, जो बच्चों का सिलेबस है, उसमें जिस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ और टीपू सुल्तान जैसे योद्धा के खिलाफ जिसने मिसाइल का आविष्कार किया था। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।